अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। जॉन वेन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। 1834 में वो पैदा हुआ, 1923 में वो फोत हो गया। उसने ये हमें यूनिवर्सल सेट की रेक्टेंगल बनाकर उसके अंदर हमें सर्कल्स के ज़रिए से ये क्वेश्चंस सॉल्व करने का तरीका सिखाया। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। स्टूडेंट्स, इसको करने का तरीका ये है कि हम एक रेक्टेंगल बनाएं, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट लिखें और जो फिर सेट्स दिए गए हैं हम वो सेट्स जो हैं वो यहाँ पर बना दें। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वेन डायग्राम होती है, अगर हम उसको देखें गौर से तो ये वेन डायग्राम जो है ये हमारे पास टोटल 3 टाइप्स की वेन डायग्राम हमारे पास बन के आ सकती है। एक हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो हमारे पास है, अब देख रहे हैं ये जो वेन डायग्राम है इसमें दोनों सेट्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन है। ये एरिया दोनों में कॉमन है। ये सेट ए है पूरे का पूरा, हम इसको लिखते हैं ब्रैकेट्स की शक्ल में, लेकिन डायग्राम के अंदर हम सर्कल ड्रा करके लिखते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है यानी कि जो दोनों के अंदर मौजूद है, कॉमन है। इट मीन्स ये जो एरिया है ये इंटरसेक्शन का एरिया होगा। दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो यहाँ पर होगी। स्टूडेंट्स, इस सेट को देखें, इसमें दोनों सेट्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इनमें कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है। डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे ये। स्टूडेंट्स, इसको देखें, ये बी सेट जो है ये पूरे का पूरा ए सेट के अंदर मौजूद है। ये जो बी सेट है ये इसका सब सेट है ए का। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये ए और बी दोनों सेट्स जो हैं ये इस यू सेट के अंदर हैं। इसका मतलब हो गया इन 3 सेट्स में से यू सेट जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ये सबसे बड़ा है। ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यू के अंदर मौजूद हैं, बी की जो वैल्यूज़ हैं वो भी यू के अंदर मौजूद हैं। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इन यूनिवर्सल सेट। लेकिन उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन भी मौजूद है। इसको देखें, इसमें ए सेट और बी सेट के दोनों एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं, लेकिन उन दोनों में आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 5। इसमें ए सेट जो है वो हम कह सकते हैं 1 और 2 है। बी सेट जो है वो हम कह सकते हैं 3 और 4 है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2, यहाँ लिखेंगे 3 4। ये जो 5 की वैल्यू है ये हम यहाँ लिख देंगे यूनिवर्सल। अब ये यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है। ए सेट में 1 2 है, बी सेट में 3 4 है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सपोज करें कि जो यू सेट है हम इसको अगर सेट्स बनाएं तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6। सपोज करें कि यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 6 तक। एक ए सेट है वो है 1 2 और 3 और एक बी सेट है वो है 3 और 4 का। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस पिक्चर में ड्रा करना है, तो हम देखेंगे कि क्या इन दोनों में कोई चीज़ एक जैसी मौजूद है कि नहीं। आपको नज़र आ रहा है कि दोनों में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। यूनिवर्सल सेट में तो सारी की सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन आपने ये देखना ये सारी वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। 4 5 6 एक्स्ट्रा है, 3 4 भी इसके अंदर मौजूद है यूनिवर्सल में। लेकिन आप देखें कि ए सेट और बी में कोई चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है, तो आप देखेंगे कि ए और बी में 3 कॉमन है। इट मीन्स जो पिक्चर अब बनेगी वो ये वाली बनेगी। इसमें 3 दोनों में मौजूद है। आप 3 को यहाँ लिखेंगे। 1 और 2 ए का सेट है, 1 और 2 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। स्टूडेंट्स, आए हम इनकी पिक्चर्स बनाते हैं। यू सेट देखें, ए बी सी डी ई। ए बी सी है और सी डी है। हमने पिक्चर बनानी है तो सबसे पहले आप बॉक्स बना लें, ये तो मस्ट है। यू यहाँ लिख दें।
अब ए और बी का सेट हमने ड्रा करना है, तो सबसे पहले ए और बी में देखें कॉमन कोई चीज़ है। ए बी सी, सी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है आपने जो पिक्चर बनानी है वो ये वाली बनानी है। इस पे आप ए लिखें, इस पे आप बी लिखें। अब जो कॉमन है वो सेंटर में लिख लें। ए वाले सेट में जो बाकी लफ्ज़ बच गए हैं वो ए इधर लिखें बी, और बी वाले सेट में सी आप लिख चुके हैं तो डी आप इधर लिख लें। ये इसकी पिक्चर बन जाएगी, यानी वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम इस हिस्से की बनेगी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें, इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, तो आप बॉक्स बनाएं, बॉक्स में आप यू लिखें। अब ए सेट में ए डी है, बी में ओ है। स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं है। इट मीन्स कि आपके सर्कल्स दोनों अलग अलग होंगे। एक के नाम ए लिखें, एक का बी लिखें। और फ्रेंड्स यहाँ देखें, इसमें हमारे पास जो यू सेट था उसमें ई वर्ड था, वो आप यहाँ लिखेंगे। इधर देखिए आप, तो ए डी आप यहाँ लिखेंगे, बी ओ यहाँ लिखेंगे। फिर यूनिवर्सल सेट को देखें, ए डी और ओ लिख चुके हैं, जी और आई आपका इधर आएगा। फ्रेंड्स हमारे पास ये तीसरा है। इसमें देखें कि पहला सेट हमारे पास यू है, 1 2 3 4, दूसरे में 1 2 है, तीसरा बी 1 है। बी जो है ये इसके अंदर मौजूद है। इट मीन्स अब जो हमारी पिक्चर बनेगी वो ये बनेगी। बी यहाँ लिखेंगे, ए इधर, बी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1 2 है, लेकिन बी के अंदर 1 मौजूद है लिखा हुआ, तो 2 ए में लिखेंगे, और यू में हम 3 और 4 लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 किस्म की वेन डायग्राम्स हैं। अब हम वेन डायग्राम के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखें, इफ़ यू 1 से लेकर 10 तक है, ए 1 3 5 7 9 है, बी 2 3 4 5 8 है। अब बी में और ए में देखें कोई चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, और 5 दोनों में कॉमन है, 2 वैल्यूज़ कॉमन हैं। अब हम जो डायग्राम ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से ड्रा करेंगे कि यू यहाँ लिखेंगे, एक सेट हम यहाँ लिखेंगे और दूसरा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों में वैल्यू कॉमन मौजूद है। कॉमन वैल्यू मौजूद हो तो फिर हमारे पास डायग्राम ये बनती है। जो वैल्यू कॉमन है स्टूडेंट्स वो आप इसके सेंटर में लिखेंगे 3 5। जो वैल्यू ए सेट में बाकी रह गई है वो आप यहाँ 1 7 और 9 लिखेंगे। बी सेट में जो फालतू रह गई है वो है 3 5 लिख चुके हैं, 2 4 और 8 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स जब दोनों सेट्स में लिख चुके हैं तो फिर यूनिवर्सल सेट की तरफ आ जाएं। ये 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स हैं। आप देखें 1 से 10 तक पूरे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, वो आप इस जगह लिखें जो रेक्टेंगल का एरिया है। 6 7 8 9 और यहाँ पे आप 10 लिखें। ये स्टूडेंट्स हमने वेन डायग्राम बना ली है, लेकिन हमने प्रूव करना है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो 2 साइडें हैं। हम यहाँ पर 2 डायग्राम्स इस तरह की ड्रा कर लेंगे। यू हम यहाँ लिख देंगे, इस तरह की एक डायग्राम हम और ड्रा करेंगे। यहाँ ए लिखेंगे, इधर बी, ये 3 और 5, 2 4 8 1 7 9 और 6 और 10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायग्राम आ गई। इसमें नीचे हम लिखेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी हमने स्टूडेंट्स पहले मालूम करना है। अब ए माइनस बी का ये मतलब होता है कि वो वैल्यूज़ जो ए में हैं और बी में नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब ये जो एरिया है ए का, वो ये एरिया इसका आपके सामने आ रहा है, तो वो एरिया जो कि बी में मौजूद नहीं है वो एरिया ये वाला है। बाकी तो एरिया बी के अंदर मौजूद है, तो आपने जो कलर करना है वो इस एरिया में करना है। यानी वो जो ए में ए की वैल्यू है लेकिन वो बी में नहीं है। तो अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 179 है। ये हमारे पास पहले साइड की जो डायग्राम बनेगी वो ये है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक की भी लिखेंगे कि ए माइनस बी जो है वो उसकी जो लाइंस आपने लगाई हैं वो इस तरीके से लगाई हैं, तो ये आप लगा देंगे लाइंस। स्टूडेंट्स राइट साइड पे आएँ। सबसे पहले देखिए राइट साइड पे हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, मतलब पहले हमने बी कम्प्लीमेंट निकालना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट आप निकालेंगे।
बी का मतलब है कि यू में से आपने बी को माइनस करना है, यानी यू जो सेट है उस पे आपने कलर करना है, लेकिन बी के सेट को आपने नहीं टच छेड़ना, यानी बी के सेट के अंदर लाइंस आपकी नहीं जानी चाहिए। बी को छोड़ के बाकी सारा आपने कलर कर देना है। तो ये हमने बी कम्प्लीमेंट किया। आप की देखें इसकी, तो की देखेंगे तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट जो है वो इस तरह है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने ए और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अब स्टूडेंट्स अब देखें कि दोनों में कॉमन चीज़ जो है वो कौन सी है। ए में और बी के कम्प्लीमेंट में आपको कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन लग रही है। तो ए सेट जो है वो आपका ये जो एरिया है सिर्फ इसके अंदर लाइंस आपको नज़र आ रही है। इट मीन्स ये जो एरिया है ये सिर्फ आपको कॉमन लग रहा है। अब आप जो यहाँ पर की बनाएंगे वो की होगी सीधी लाइनें हैं, और साथ आपके पास नज़र आ रहा है आपको कि डबलिंग हुई है, इस तरह की लाइंस भी मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स अब देखें दोनों साइडों को। इस जगह के अंदर जो a माइनस बी का आंसर है वो 179 पर है, इधर देखें तो ये भी 179 पर है। इट मीन्स कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरीके से भी हम वेन डायग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको पेपर में ये मेथड भूल जाए तो फिर आप कैसे करेंगे, अब हम उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं वेन डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ रफ वर्क। अब देखें हमने मालूम करना है a माइनस बी, तो आप रफ वर्क में a में से b माइनस करें 179 आएगा। अब देखें 179 किस एरिया में है, तो 179 सिर्फ आपको इस एरिया में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जिस एरिया में लिखा हुआ नज़र आए आप उस पर कलर कर दें। यहाँ पे आप की लिखें a माइनस बी जो है वो इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट्स आप ये लेफ़्ट हैंड साइड है, आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड पे पहले आप बी कम्प्लीमेंट निकालें। वो देखें आंसर है 1 6 7 9 10 और 1 6 7 9 और 10 इस एरिया में है। तो आप इस एरिया को जो है वो कलर करें। 10 और 6 का एरिया क्योंकि बाहर का एरिया है तो आपको ये बाहर का एरिया भी कलर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट जो है वो 179 के इक्वल है। अब दोबारा जो आप कलर करेंगे वो सिर्फ 1 7 और 9 वाले एरिया पे कवर करेंगे। अब देखें अगर आप जब की बनाएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट, आपने इस तरह लाइन लगाई थी, और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में आपने वो जो लाइनें लगी थी उनके ऊपर आपने ऐसे कर दिया। अब फ्रेंड्स जिसमें डबलिंग है वो आंसर है, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो सिंगल लाइनें हैं वो आंसर है। इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक है। ए का सेट 1 3 5 7 9 है, बी का सेट 2 3 4 5 8 है। हमने वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें ए और बी में क्या कोई चीज़ कॉमन मौजूद है। यस मौजूद है। मौजूद जब होगी तो आप ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, और इस रेक्टेंगल के अंदर जो आप दो सर्कल्स ड्रा करेंगे उन सर्कल्स को आप ज्वाइंटली बनाएंगे और ये एरिया उसमें कॉमन होगा। आप यहाँ यू लिखेंगे, यहाँ ए लिख लें, इधर बी लिख लें। सेम ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है, हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए भी आप एक सर्कल रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और उसके अंदर ऐसे ही दो सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ यू लिखेंगे, यहाँ ए और यहाँ बी। अब आप वैल्यूज़ लिख लें। सबसे पहले कॉमन वैल्यूज़ लिखें, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं। कॉमन आपको नज़र आएगा 3 इन दोनों में मौजूद है, और 5 की वैल्यू दोनों में मौजूद है। आप 3 और 5 लिख लें। अब ए सेट में 179 रह गया है, वो आप यहाँ लिख लें। 248 बी में रह गया है, वो आप यहाँ लिख लें। इसी तरीके से आप जब ये दोनों सेट्स लिख चुके हैं तो फिर आप यूनिवर्सल में चले जाएं, देखें कोई वैल्यू रह तो नहीं गई। अब आप ये देखें 1 से 10 तक डिजिट्स हैं, तो आप पहले यहाँ जो लिखी हैं डिजिट्स उनको चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, तो 6 यहाँ लिखें।
और 10 यहाँ लिख लें। कोई भी किसी भी जगह लिखा जा सकता है। अब यही सेट आप दोबारा यहाँ पे नोट कर लें। ये राइट साइड आपने इसमें हल करनी है। 2 4 8 6 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड में b माइनस a हमने पहले हल करना है। इसका मतलब है कि वो वैल्यूज़ जो b में हैं a में नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स इसका तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको रफ वर्क करना है तो आप यहाँ पे रफ वर्क करके तो b में से माइनस a करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो 2 4 और 8 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो एरिया बी के साथ बी का एरिया ए के साथ टच कर रहा है वो आप ना लिखें। बाकी जो ये एरिया है ये सारा आएगा तो इसको आप कलर कर लें। ये आपने स्ट्रोक्स जो लगाए हैं वो सीधे ऐसे लगाए हैं तो ये आप की बना लें कि मैंने ऐसे लाइंस लगाई हैं। लेफ़्ट साइड का ये आंसर है। स्टूडेंट्स राइट साइड पे देखें ज़रा आप। राइट साइड के ऊपर आपके पास ए कम्प्लीमेंट है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ दें और बाकी सारे के ऊपर आप कलर कर दें। जिस पे कम्प्लीमेंट होगा हम उसके ऊपर कलर नहीं करेंगे, बाकी हम सारी जगह पे कलर कर देंगे। ये ए कम्प्लीमेंट का मतलब है। अगर बी कम्प्लीमेंट हुआ तो बी पे नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट। इसकी जो की बनेगी वो आपके सामने इस तरीके से लाइनें लगाई गई हैं। अब बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यानी बी के साथ ए में जो चीज़ कॉमन है। अब देखें बी के किस एरिया में रंग हुआ है, ये बी के इस एरिया में कलर हुआ है तो ये बी का एरिया है जो उसके साथ मैच कर रहा है। तो आप इसके ऊपर लाइन्स लगाएंगे। हमारे पास जो इसका की बनेगी वो ये बन जाएगी। ये स्टूडेंट्स राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों इक्वल हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर अगर आप चेक करें तो ये 2 4 8 लेफ़्ट साइड पर आया है और राइट पर भी 2 4 और 8 ही आया है। ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। हम पहले 3 बातों का ज़रा ध्यान रख लें। यूनियन में हमने कलर ऑन बोथ करना है। जिसको यूनियन करना है दोनों पे रंग करना है आपने। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एरिया पे कलर करना है। कलर करने के लिए अगर आप एक दफ़ा ऐसे लाइन लगा रहे हैं, दूसरी दफ़ा ऐसे लाइन लगा लें, तीसरी दफ़ा आप ऐसे लाइन लगा लें। तो 3 पैटर्न आप रख लें लाइंस लगाने के। फर्स्ट आप इसको दे दें, सेकंड आप ऐसे कर लें और थर्ड ऐसे कर लें अगर लगानी पड़ जाए। स्टूडेंट्स हमारे पास ये अब क्वेश्चन है, इसको देखें। हमारे पास सेट पहले ए और बी में हमने बनाया हुआ है 1 7 9 3 5 और 2 4 8 यहाँ पे आएगा। हमने लेफ़्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स करनी है। पहला है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी करना है। मैंने आपको बताया है ए यूनियन बी का क्या तरीका होगा। ए और बी दोनों पे आप कलर करें। अब ये ए सेट है, ये बी है, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों सेट्स के ऊपर यूनियन के अंदर आप कलर करेंगे। तो आप दोनों पे कलर कर दें और इसकी की आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमने लाइंस ऐसे लगाई हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। होल कम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो चीज़ ये अंदर लिखी हुई है इस पे कलर नहीं करना और बाकी जो एरिया है सारे पे कर दें। अब ये पीस तो कलर हुआ है, बाकी जो एरिया कौन सा है वो ये आउटर साइड है। तो स्टूडेंट्स अब आपने जो कलर करना है वो आप आउटर साइड में कलर कर दें, यानी इस साइड में आपने कलर कर देना है। इधर आपने कलर नहीं करना क्योंकि इसका हमने कम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये हमने इसमें कलर किया। तो अब जो हमारे पास की बनेगी वो आपके नज़र आई है कि वो हमने ऐसे कलर किया है और उससे पहले जो हमने कलर किया था वो ब्लैक कलर था। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो नेट आंसर है वो ये कलर है जिसमें आपको मालूम हो रहा है कि 6 और 10 आंसर आ रहा है। राइट साइड पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट हमने निकालना है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब मैंने क्या बताया है आपको, जिसका कम्प्लीमेंट निकालना हो उस पर कलर आपने नहीं करना। इस ए को छोड़ दें,
बी के ऊपर आपने कलर, बाकी सारे एरिया पे कलर करना है, बी पे भी करना है, सिर्फ ए पे आपने कलर नहीं करना। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए को छोड़ के बाकी सारे एरिया पे कलर जो है वो कर दिया है। तो इसकी जो की हमारे पास बनेगी, की का मतलब है कि हमने जो निशान दिखाना है कि आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ऐसे हमने 3 लाइंस लगा देनी है। अब स्टूडेंट्स देखिए राइट साइड पे और क्या है, बी कम्प्लीमेंट, यानी कि हमने बी का कम्प्लीमेंट निकालना है। बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, बी कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि बी को छोड़ के बाकी आपने सारे के ऊपर कलर करना है। तो अब स्टूडेंट्स आप बी को छोड़ दें और बाकी सारे के ऊपर आपने कलर करना है। अब हम सारी वैल्यूज़ के ऊपर कलर कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने सारी जगह पे कलर कर दिया है, सिर्फ बी को कलर नहीं किया। स्टूडेंट्स अब आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसके ऊपर कलर नहीं किया और इसकी जो की बनती है, की मतलब जो हमने लाइंस लगाई हैं वो ऐसे लगाई हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों का कॉमन निकालना है, यानी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। कॉमन कौन सी जगह होगी, कॉमन वो जगह होगी जहाँ पर दोनों किस्म की लाइंस आपको नज़र आएंगी, यानी आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस दोनों एक दूसरे को क्रॉस होती नज़र आएंगी। और वो कौन सा एरिया है, अगर आप गौर से देखें, बी का भी एरिया नहीं है, ए का भी नहीं है, ये जो यू का आउटर एरिया है वो है, वहाँ लिखा हुआ है 6,10। तो अब आपको नज़र आएगा कि दोनों आंसर सेम हैं, लेफ्ट साइड के और राइट साइड के। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।